नमस्कार। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण की गीता के रूप में जो वाणी हम सुनते हैं, जिस वाणी से हमें ज्ञान मिलता है, जिस वाणी की वजह से हमारे शरीर में जो हम श्लोक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब एक स्पंदन होता है। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब इस तरह की अनुभूति अपने आप होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो हमारे जीवन में एक प्रकाश फैलाया हुआ है, उस प्रकाश में ही हमारे मन का अंधकार दूर होता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफल होते हैं। अर्जुन के माध्यम से जिस तरह से एक एक श्लोक हम आगे बढ़ रहे हैं और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें कर्म करते समय उसमें आसक्त नहीं होना है, कर्म को निर्लेप रखते हुए और कर्म होने के बाद उसे भगवान को सौंप देना है। किसी भी तरह से हमारी बुद्धि को स्थिर रखना है और स्थिर रखने के लिए उन्होंने जो कुछ हमें मार्ग दिखाए हैं, जैसे पिछले श्लोकों में आ चुकी है वो बात, उसी तरह हमें अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे कर्तव्य करते समय प्रापंचिक जीवन में अनेक तरह से समस्याएं आती है और कई बार हमें कटु शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, परंतु वो कटु शब्द हमें किसी के अपमान करने के लिए नहीं होते हैं, अपितु परिस्थितिवश कई बार ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। आज का द्वितीय अध्याय का 53वां श्लोक, इस श्लोक में हमारी बुद्धि के ही बारे में आगे बात बताई है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। इसका सीधा सा जो अर्थ है वो हम क्या है देखेंगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात परमात्मा से नित्य संयोग होगा। अब ये इस श्लोक का अर्थ है, परंतु ये इस तरह की जो बात भगवान ने बताई है, उसका वास्तव में अर्थ क्या है? क्योंकि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहती और स्थिर ना रहने की वजह से परिस्थितिवश बार बार बुद्धि में जो अस्थिरता निर्माण होती है और उस अस्थिरता के कारण ही मनुष्य अपने निर्णय ठीक तरह से नहीं ले पाता। तो यहाँ इनका कहना यह है कि जब भी अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि परमात्मा में कब लगेगी। परमात्मा में बुद्धि लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बुद्धि को स्थिर रखना है। और स्थिर कैसे रहेगी कि भांति भांति के वचनों को, अर्थात अलग अलग जो एक अलंकारात्मक वाक्य होते हैं,
या किसी बात को अगर कोई अलंकार युक्त अर्थात उसको सुशोभित करके, जब किसी बात को सुशोभित करके बताया जाता है तो वो हम उसमें आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे हम अगर उदाहरण के तौर पे ले, आज का जो परिवेश है, आज का जो ज़माना है, इसमें विज्ञापन की दुनिया है ये। तो विज्ञापन जब हम देखते हैं तो विज्ञापन में क्या होता है, अलग अलग तरह से व्यक्ति को लुभाया जाता है। और वो बार बार जब आप कोई विज्ञापन देखते हैं तो निश्चित आपका मन उस विज्ञापन की तरफ आकृष्ट होता है और उसमें जो भी वस्तु या जिस बात का वो विज्ञापन होता है उसी की तरफ हमारा मन बार बार चला जाता है। तो उनका जो इस श्लोक में कहने का तात्पर्य यह है कि भांति भांति के वचनों को, अर्थात जो अलंकार युक्त, जो सुशोभित किए हुए वचन होते हैं, उनको सुनने के बाद, उसके सुनने के बाद तेरी बुद्धि में कोई किसी तरह का कोई अस्थिरता ना हो। और जब इस तरह से कोई बुद्धि विचलित हो जाती है, और विचलित हुई बुद्धि को जब तक आप स्थिर नहीं करोगे, या बुद्धि आपकी जब तक स्थिर नहीं होगी, तब तक आपके कर्म को योग का रूप नहीं मिलेगा। जैसे पिछले वीडियो में योग के बारे में बताया था कि कर्म को योग कैसे बनाना, योग कर्मसु कौशलम। तो जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक परमात्मा में आपकी बुद्धि लगेगी नहीं। इसलिए उनका कहना है कि अलग अलग वचनों को सुनने के बाद जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाती है, उस विचलित हुई बुद्धि को पहले तुम स्थिर करो, उसमें आकर्षित ना हो। और जब आकर्षित नहीं होगी तो उस बुद्धि को तुम एक जगह पे स्थिर रखोगे, ठहर जाओगे। मतलब बुद्धि को स्थिर रखना है, ठहरना है। और ठहरी हुई जब बुद्धि आपकी हो जाएगी तब आपका मन परमात्मा में लगेगा या योग बन जाएगा। और जब वो योग बनेगा तभी आपको परमात्मा से नित्य संयोग होगा। और आज के जो हम प्रपंच की बात करते हैं, प्रपंच में अपने विचारों को, अपने बुद्धि को स्थिर कैसे रखना है, क्योंकि प्रापंचिक जीवन में तो तरह तरह के हमें प्रलोभन मिलते हैं या तरह तरह की परिवार में बातें सुनने को मिलती हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। कुछ हमें आकृष्ट करने वाली होती हैं या कुछ बातें हमें दुख देने वाली होती हैं, कुछ बातों से हमें क्लेश होता है। जब हम अलग अलग तरह की सारी बातों को सुनते हैं, हमारे साथ व्यवहार होता है या हमारा व्यवहार कई बार ऐसे हो जाता है कि जो योग्य नहीं है, तो ऐसे में हमारे कर्म योग कैसे बनेंगे। और जब हमारे कर्म योग ही नहीं बनेंगे तो हम परमात्मा के सामने या परमात्मा के साथ हमारी स्थिरता नहीं होगी, हमारे परमात्मा के साथ हमारा संयोग नहीं होगा। और संयोग होने के लिए हमें अपने प्रापंचिक जीवन में भी स्थिर रहना है। मानते हैं कि परिस्थितिवश हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती है। जब हम कोई अच्छी बात भी कहना चाहते हैं तो सामने वाला अगर क्रोध में होगा या सामने वाला अगर उस परिस्थिति में नहीं होगा कि जो हमारी बातें समझ सके, तो निश्चित ही हमारे कहने का अर्थ भी सामने वाला नहीं समझ पाता और उस बात को कोई विवाद हो जाता है या अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे में इस श्लोक का जो तात्पर्य है वो यही है कि ऐसे में समाधावचला बुद्धि सदा योगम
वापसी। क्योंकि जब तक कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने मन को स्थिर रखना ही रखना है। और यही आपकी सही परीक्षा है, यही आपकी असली परीक्षा है कि आप आपके प्रापंचिक जीवन में, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है या अप्रिय कोई बात आपसे कही जाती है, तब आप अपने आप को कितना स्थिर रखते हैं। आप आपको जितना स्थिर रखेंगे, आपकी बात सामने वाला उतना ही अच्छी तरह से समझ पाएगा, और विवाद अगर होने वाला हो तो वो टल जाएगा। क्योंकि जैसे मैं शुरू से ही ये बात स्पष्ट कर रही हूँ कि गीता सिर्फ एक पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, या भगवान की वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, या हमने उसको गीता पढ़ ली, गीता के श्लोक कंठस्थ कर लिए और हमने समझ लिया, बस इतना ही नहीं है। बल्कि हमारे जीवन में गीता का प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन में किस तरह से हमें उतारना है, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें इस श्लोक के माध्यम से अपने आप को परमात्मा के निकट ले जाना है। या हमारी साधना इतनी गहरी हो जाए कि जैसे आगे भी परमात्मा ने गीता में कहा है, वो आएंगे श्लोक आगे, कि हमारी साधना इतनी गहरी हो जाए कि परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाए। ये बड़ी कठिन बात है, फिर भी तपस्या अगर हम करते रहेंगे, और तपस्या में तो तप होता ही है, उसी का नाम तपस्या है, तो हमारी जो बुद्धि के लिए जो बाधक है वो क्या है? हमारी मन की चंचलता, हमारे मन का अस्थिर होना, और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को विचलित न करना। ये सारी बातें हमें ये गीता के श्लोक सिखाते हैं। और कठिन है, आसान नहीं है, ये मैं खुद समझती हूँ। फिर भी कठिन काम भी अगर हम एक एक बार धीरे धीरे करके करते रहेंगे, करना शुरू करेंगे, तो कभी न कभी तो हमें इस बात का ज्ञान अवश्य हो जाएगा कि भगवान ने जो गीता के माध्यम से हमारे लिए इतनी मधुर वाणी में, इतनी आर्द्रता से ये सारी बातें हमें समझाई है, अगर हमने इन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा तो शायद हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए गीता को समझना है, गीता के श्लोक पढ़ना है, उन श्लोकों को समझना है, अपने जीवन में उन श्लोकों को उतारना है, भगवान की वाणी को अपने हृदय में रखकर, और हमारे प्रत्येक कर्म को कुशलता से करते हुए, बुद्धि को स्थिर रखते हुए, और उस कर्म को योग बनाते हुए प्रभु के चरणों में हमें अर्पण करना है। यही आज का संदेश है कि परमात्मा में अचल और स्थिर रहकर परमात्मा से संयोग बनाना है। आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं भगवान हमारे लिए नया क्या संदेश लाते हैं। हरे कृष्ण।